पिनिपेड्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। ये समुद्री जीवों का एक दिलचस्प समूह है जिसमें सील, सी लायन और वॉलरस शामिल हैं। चिकने शरीर और खिलंदरा स्वभाव वाले ये जीव कई लोगों का मन मोह लेते हैं, लेकिन उनके आकर्षक रूप के पीछे अद्भुत अनुकूलन और लचीलेपन की कहानी छिपी है। पिनिपेड्स दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, बर्फीले आर्कटिक से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक। इन विविध जलीय वातावरण में पनपने के लिए लाखों वर्षों में उनके शरीर विकसित हुए हैं। तैरने के लिए फ्लिपर्स और इंसुलेशन के लिए ब्लबर की एक मोटी परत से लैस वे समुद्र में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। इन अद्भुत जानवरों के जीवन में गहराई से उतरते हुए मेरे साथ जुड़ें। उनकी अनूठी विशेषताओं, व्यवहारों और बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की खोज करें। आइए अपनी यात्रा सभी पिनिपेड्स में सबसे बड़े वॉलरस के साथ शुरू करते हैं। ये शानदार जीव आर्कटिक का एक सच्चा चमत्कार हैं जो अपने बर्फीले आवास की कठोरता और सुंदरता दोनों को दर्शाते हैं। अपने विशाल शरीर और विशिष्ट विशेषताओं के साथ वॉलरस देखने लायक होते हैं। इन राजसी जीवों को उनके प्रमुख दांतों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं। ये दांत 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं और कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कठोर आर्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरणों के रूप में काम करते हैं। ये दांत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे खुद को पानी से बाहर निकालना, बर्फ को तोड़ना और यहाँ तक कि सामाजिक संपर्क के लिए भी। वॉलरस अपने दांतों का इस्तेमाल प्रभुत्व स्थापित करने और शिकारियों से अपना बचाव करने के लिए करते हैं। वे बर्फ में सांस लेने के लिए छेद बनाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। वॉलरस बेहद सामाजिक प्राणी है, जो अक्सर जमीन या बर्फ के टुकड़ों पर बड़े झुंड में इकट्ठा होते हैं। इन झुंडों में सैकड़ों या हजारों व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन समूहों के भीतर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और वॉलरस अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए चंचल व्यवहार और आवाजें निकालते हैं। वे भौंकने, सीटी बजाने और गुर्राने सहित कई तरह की आवाजों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सामाजिक बंधनों को बनाए रखने और समूह की गतिविधियों के समन्वय के लिए ये आवाजें जरूरी हैं। हर आवाज का एक खास मतलब होता है और वॉलरस खास तौर पर प्रजनन के मौसम में काफी मुखर माने जाते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से क्लैम और अन्य तल पर रहने वाले अकशेरुकी जीव होते हैं, जिन्हें वे अपने संवेदनशील मूंछों का उपयोग करके ढूंढते हैं। ये मूंछें या वाइब्रेसें अत्यधिक विकसित होती हैं और समुद्र तल पर थोड़ी सी भी हलचल का पता लगा सकती है। वॉलरस समुद्र तल से अपने शिकार को निकालने के लिए अपने शक्तिशाली सक्शन का उपयोग करते हैं, जिससे वे कुशल शिकारी बन जाते हैं। अपने आकार और ताकत के बावजूद वॉलरस को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान के कारण। आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से उनका आवास कम हो रहा है, जिससे उनके लिए भोजन और आराम की जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इस पर्यावरणीय परिवर्तन का उनकी आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आर्कटिक समुद्री बर्फ, जिस पर वे आराम करने और प्रजनन के लिए निर्भर हैं, खतरनाक दर से सिकुड़ रही है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। इन अविश्वसनीय जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास जरूरी है। उनके आवास की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना आने वाली पीढ़ियों के लिए वॉलरस आबादी के संरक्षण में आवश्यक कदम है। अब हम ईयर्ड सील्स से मिलते हैं, एक विविध समूह जिसमें सी लायन और फर सील शामिल हैं। अपने ट्रू सील भाइयों के विपरीत ईयर्ड सील्स के बाहरी कान दिखाई देते हैं और वे अपने पिछले फ्लिपर्स को आगे घुमा सकते हैं, जिससे वे जमीन पर अपेक्षाकृत आसानी से चल सकते हैं। ये फुर्तीले जीव अपनी बुद्धिमत्ता और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पानी के अंदर और बाहर उनकी चंचल हरकतें देखने लायक होती हैं। वे बहुत मुखर जानवर हैं, जो एक दूसरे के साथ कई तरह की भौंकने, गुर्राने और सीटी बजाने की आवाजों से बातचीत करते हैं। ईयर्ड सील्स अवसरवादी भक्षक होते हैं, जो कई तरह की मछलियां, स्क्विड और क्रस्टेशियन खाते हैं। वे पेंगुइन और अन्य समुद्री पक्षियों का भी शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी आबादी आमतौर पर स्वस्थ है, लेकिन कुछ प्रजातियों को आवास के नुकसान, मछली पकड़ने के उपकरणों में उलझने और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। भाग 4, ट्रू सील्स, गति और फुर्ती के लिए बने। अब
आइए अपना ध्यान ट्रू सील्स की ओर मोड़ें, एक ऐसा समूह जिसमें हार्बर सील्स, हार्प सील्स और एलिफेंट सील्स शामिल हैं, कुछ का नाम लेने के लिए। अपने ईयर्ड समकक्षों के विपरीत ट्रू सील्स में बाहरी कान नहीं होते हैं और उनके पिछले फ्लिपर्स आगे नहीं घूम सकते हैं, जिससे वे जमीन पर कम फुर्तीले होते हैं लेकिन पानी में अविश्वसनीय रूप से सुंदर होते हैं। ये सील्स ज्यादातर समुद्र में बिताए जाने वाले जीवन के लिए बेहतरीन रूप से अनुकूलित हैं। उनके सुव्यवस्थित शरीर और शक्तिशाली पूंछ उन्हें गति और फुर्ती के साथ पानी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। वे विशेषज्ञ गोताखोर भी हैं जो गहराई में शिकार का शिकार करने के लिए लंबे समय तक अपनी सांस रोक कर रखने में सक्षम हैं। ट्रू सील्स कई तरह के अनुकूलन और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ जैसे हार्प सील लंबे प्रवास करते हैं, जबकि अन्य जैसे एलिफेंट सील अपने प्रभावशाली आकार और बहुपत्नी प्रजनन प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। भाग 5, इंद्रियों का एक तालमेल। सील्स अपनी दुनिया को कैसे नेविगेट करते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो अंधेरे में डूबी हो और टकराती लहरों की आवाजों से भरी हो। सील्स के लिए यही रोज का माहौल है, जो ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फलने फूलने के लिए विकसित हुए हैं। उनकी दुनिया इंद्रियों का एक तालमेल है, जिनमें से प्रत्येक को समुद्र की गहराई में जीवित रहने और फलने फूलने में उनकी मदद करने के लिए बारीकी से ट्यून किया गया है। सील्स के लिए यही हकीकत है, जो अपने पानी के नीचे के दायरे को नेविगेट करने के लिए अपनी अत्यधिक विकसित इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। इन समुद्री स्तनधारियों ने अपने जलीय परिवेश का अधिकतम लाभ उठाने के लिए असाधारण तरीकों से अनुकूलन किया है। उनकी दृष्टि, जबकि जमीन पर उनकी सबसे मजबूत संपत्ति नहीं है, कम रोशनी की स्थिति के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित है, जिससे वे गंदी गहराई में प्रभावी ढंग से शिकार कर सकते हैं। सील्स की आंखों में एक खास परत होती है जिसे टेपेटम ल्यूसिडम कहा जाता है, जो बिल्ली की आंखों की तरह रोशनी को दर्शाती है और अंधेरे में उनकी दृष्टि को बढ़ाती है। उनकी सुनने की क्षमता और भी तेज होती है। सील्स कई तरह की आवृत्तियों का पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें शिकार का पता लगाने, शिकारियों से बचने और समुद्र के विशाल विस्तार में एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। उनके कान पानी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह ध्वनियों को ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। सील्स कई तरह की आवृत्तियों का पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें शिकार का पता लगाने, शिकारियों से बचने और समुद्र के विशाल विस्तार में एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। ये श्रवण क्षमता उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें अपने समूह के साथ जुड़े रहने और संभावित कहत्तरों से अवगत रहने की अनुमति देती है। लेकिन शायद उनकी सबसे असाधारण इंद्रिय पानी में कंपन महसूस करने के लिए वाइब्रेसे या मूंछों का उपयोग करने की उनकी क्षमता है। ये मूंछें केवल साधारण बाल नहीं हैं, ये अत्यधिक विशिष्ट संवेदी अंग हैं जो अपने आसपास के पानी में थोड़ी सी भी गति और परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। ये मूंछें अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं, जिससे सील्स पूरी तरह से अंधेरे में भी मछलियों और अन्य शिकार की गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। प्रत्येक मूंछ स्वतंत्र रूप से हिल सकती है, पानी के नीचे के वातावरण का विस्तृत नक्शा प्रदान करती है और सील्स को उनके अगले भोजन के सटीक स्थान का पता लगाने में मदद करती है। यह उल्लेखनीय अनुकूलन उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अत्यधिक कुशल शिकारी बनाता है। चाहे गंदे पानी में नेविगेट करना हो या घोर अंधेरे में शिकार करना हो, सील्स की बारीकी से ट्यून की गई इंद्रियां सुनिश्चित करती हैं कि वे अपने पानी के नीचे की दुनिया में खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर बने रहें। भाग 6, वे जिस गहराई तक पहुंचते हैं। सील्स के डाइविंग अनुकूलन। सील्स उल्लेखनीय गोताखोर होते हैं, जो भोजन की तलाश में आश्चर्यजनक गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होते हैं। गहरे समुद्र के अंधेरे ठंडे पानी में नेविगेट करने की उनकी क्षमता असाधारण से कम नहीं है। ये समुद्री स्तनधारी लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं और जानवरों के साम्राज्य में सबसे कुशल गोताखोरों में से एक बन गए हैं। कुछ प्रजातियां जैसे एलिफेंट सील 2 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी सांस रोक सकती हैं और 1 मील से ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकती हैं। यह 16 फुटबॉल मैदानों की ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई तक गोता लगाने के बराबर है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक रखे गए हैं। ऐसे कारनामे केवल सांस रोककर रखने की बात नहीं है, इनमें जैविक अनुकूलन का एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल है। ये अविश्वसनीय कारनामे शारीरिक अनुकूलन के एक समूह द्वारा संभव हो पाते हैं,
सील्स ने अपने ऑक्सीजन भंडार का प्रबंधन करने और गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना करने के अनोखे तरीके विकसित किए हैं। उनके शरीर को गहरे गोताखोरी की कठोरता को संभालने के लिए बारीकी से ट्यून किया जाता है, जिससे वे उन खाद्य संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं जो कई अन्य शिकारियों के लिए दुर्गम है। एक जरूरी अनुकूलन उनकी हृदय गति को धीमा करने की क्षमता है, एक ऐसी घटना जिसे ब्रैडिकार्डिया के रूप में जाना जाता है। जब एक सील गोता लगाती है तो उसकी हृदय गति लगभग 100 धड़कन प्रति मिनट से घटकर 10 धड़कन प्रति मिनट तक हो सकती है। हृदय गति में यह नाटकीय कमी ऑक्सीजन के संरक्षण में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब सील पानी के नीचे हो तो महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहे। अपनी हृदय गति को धीमा करके सील्स ऑक्सीजन का संरक्षण करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक डूबे रह सकते हैं। यह अनुकूलन लंबे गहरे गोते लगाने के दौरान खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है, जहां ऑक्सीजन संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त सील्स कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उनकी त्वचा और हाथ पैरों से रक्त प्रवाह को मोड़ सकते हैं, ताकि मस्तिष्क और हृदय जैसे आवश्यक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा सके। उनमें मायोग्लोबिन की भी उच्च सांद्रता होती है, एक प्रोटीन जो उनकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन जमा करता है, गहरे गोते लगाने के लिए एक अतिरिक्त भंडार प्रदान करता है। मायोग्लोबिन सील्स को रक्त ऑक्सीजन के स्तर कम होने पर भी मांसपेशियों की गतिविधि को बनाए रखने की अनुमति देता है। यह प्रोटीन तैराकी के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों में विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे सील्स समुद्र की गहराई में भी अपने शक्तिशाली स्ट्रोक जारी रख सकते हैं। इसके अलावा सील्स के फेफड़े सिकुड़ने वाले होते हैं और लचीले रिब केज होते हैं, जो उन्हें गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना करने में मदद करते हैं। गोता लगाते समय डिकम्प्रेशन सिकनेस, जिसे द बेंड्स के रूप में भी जाना जाता है, के खतरे को कम करने के लिए उनके फेफड़े सिकुड़ सकते हैं। यह अनुकूलन सील्स को तेजी से दबाव परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों से पीड़ित हुए बिना गोता लगाने और फिर से सतह पर आने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन उनके सुव्यवस्थित शरीर और कुशल तैराकी शैलियों के साथ मिलकर उन्हें पानी के नीचे की दुनिया का उस्ताद बनाते हैं। उनके चिकने टारपीडो के आकार के शरीर घर्षण को कम करते हैं, जिससे वे पानी में आसानी से सरक सकते हैं। शक्तिशाली फ्लिपर्स और एक मजबूत लचीली रियर के साथ सील समुद्र को इससे प्रिसिजन और अनुग्रह के साथ नेविगेट कर सकते हैं, जिससे वे जबरदस्त शिकारी और असाधारण गोताखोर बन जाते हैं।